आज का हमारा टॉपिक है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मॉडुलस जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को ग्राफ पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे प्लॉट करना है 3,4 को, तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बनाऊँगा। तो यहाँ से 1 2 3 और ऊपर में 1 2 3 4, मेरा कहीं यहाँ पे आएगा 3,4। सो इस तरह से हम पहले प्लॉट करते हैं। तो और उसके बाद हमको सीखना है हाउ टू प्लॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। तो ये a और b जो होता है ना, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को शो करते हैं। जैसे अगर मेरे को मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 3 + 4 आयोटा। अब मैं उसको बोलूँगा इस चीज़ को ग्राफ पर प्लॉट करिए, तो आप कैसे प्लॉट करेंगे। तो ये 3 जो होता है ये मेरा होता है एक्स एक्सिस, और 4 जो होता है ये होता है मेरा वाई एक्सिस। और अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो हम इस एक्स एक्सिस को बोलेंगे रियल एक्सिस। एक्स को हम लोग बोलेंगे रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में ये दोनों टर्म चेंज हो जाते हैं। एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को बोलते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस। सो एक्स 3 जो होता है ये मेरा एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, और वाई 4 जो है मेरा वाई एक्सिस को डिनोट करता है। तो अगर मेरे को 3 + 4 आयोटा को अगर मेरे को ग्राफ पर प्लॉट करना होगा, तो हम सेम इसी तरह प्लॉट करेंगे। 3 मेरा x बनेगा और 4 मेरा y बनेगा। तो अगर मैं ये 3,4 बोल रहा हूँ, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिनोट कर रहा है। तो ये मेरी हो जाएगी ये चीज़ मेरी हो जाएगी रियल एक्सिस, क्योंकि मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको रियल एक्सिस बोलेंगे। और ये चीज़ मेरी हो जाएगी इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करते हैं। लेट z इक्वल्स टू 6 + 5 आयोटा। तो अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना होगा, पहले मैं इसको डिनोट कर लेता हूँ प्लेन में। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ से होगा 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ पर आएगा। मैंने क्या था, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस। तो यहाँ से 6,5 ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 6,5। इसको मैंने डिनोट किया है कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम इसका मॉडुलस निकालने जा रहे हैं। तो मॉडुलस का मीनिंग होता है ओरिजिन से लेके, ओरिजिन होता है आपका जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करता है। और इसमें हम कह सकते हैं जहाँ पे रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस मीट करता है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है 0,0। ठीक है। और जो मॉडुलस होता है, आप ध्यान सुनिएगा, अब जो मॉडुलस होता है वो होता है ओरिजिन से लेके जहाँ से मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं मॉडुलस। और मॉडुलस को हम लोग डिनोट करते हैं z बार से। ठीक है, इस बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस। तो ये लेट z पॉइंट है 6,5 और 0,0, इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमको पता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे x2 क्या है। तो x2 है मेरा 6। अब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x1 y1 x2 y2।
नहीं समझ में आया तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको लिखने जाऊँगा। तो x2 है मेरे पास 6, y1 है मेरे पास 0 का स्क्वायर, y2 है मेरे पास 5, y1 है मेरे पास 0 का स्क्वायर। मैं इसको यहाँ लिखूँगा d। तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर 6 स्क्वायर, और 5 माइनस 0 का स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो d मेरा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 25। तो d मेरा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1161, स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो ये मेरा आ गया मॉडुलस। अब कोई मुझे पूछेगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना है, तो मैं सीधा निकाल दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 61। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला होता है, ये जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 6 प्लस 5 आयोटा के फॉर्म में है। मतलब 6 मेरा ए है, 5 मेरा बी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है। इसको हम लोग जनरली प्रूफ करेंगे। लेट हम एज्यूम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस बी आयोटा, और ये कहीं यहाँ पे है। मान लो ये ए प्लस बी आयोटा यहाँ पे, तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? मैंने अभी बताया था कि ये चीज़ मेरी x है, ये चीज़ मेरी y है, तो ये पॉइंट हो जाएगा a कॉमा b। अब मैंने बताया था अगर मेरे को z बार निकालना है, z बार मतलब मॉडुलस, तो ये ओरिजिन से लेके मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर तक का डिस्टेंस को बोलेंगे। तो ये हो गया मेरा 0,0। अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, a माइनस 0 का स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर। तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ओवरऑल मॉडुलस का जो फॉर्मूला हो गया मेरा जेड बार, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मेरे को मॉडुलस निकालना होगा तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दूंगा। ये मेरा होता है मॉडुलस, और इसी डिस्टेंस को बोलते हैं जेड बार। अगर मेरे पास दिया है 2 प्लस 3 आयोटा इसका जेड, तो मेरे को जेड बार निकालना होगा तो मैं सीधा कर दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये मेरा आ जाएगा मॉडुलस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।